श्री स्वामी समर्थ हो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होगे। तो ऐसे ही रहिए। तो यहाँ पे मैंने भगवान को स्नान करा के मतलब कि स्नान करने के लिए लिया है, पर स्नान करने से पहले जो उनका आसन है वो बिछा दिया है और यहाँ पे दिया कर दिया है। अभी हम भगवान को विराजित करेंगे। तो आज है रविवार और आज अमावस के एक दिन पहले मतलब आज अमावस शुरू होगी और कल समाप्त होगी। तो आज रविवार है, वैसे 14 कहते हैं आज के दिन। तो आज फागुन मास का आखिरी दिन है, कल अमावस है और सोमवती अमावस है, खास करके सोमवती अमावस है। तो सोमवती अमावस के दिन आपको क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस के दिन सोमवार आया है तो शंकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है कि शंकर भगवान को कल अभिषेक करना है। शंकर भगवान और माता पार्वती को कल अभिषेक करना है, घर में क्यों ना हो अभिषेक करना है। आज वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, इसलिए नहीं तो मैं आज बताने वाली थी। वैसे कल मैं आपको दिखाऊंगी। सोमवती अमावस के दिन आप अपने पितरों को, जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तब आपको क्या करना है, उस जल में काले तिल होते हैं ना, वो तिल ले लेने हैं। जल में काले तिल आपको ले लेने हैं जल में। आपके पितरों के लिए आपको उस जल में काले तिल लेने हैं और ओम द्युति सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और वो जल आपको सूर्य भगवान को चढ़ाना है। कल हो सके उतनी शंकर जी की पूजा करनी है और जो पितृ दोष होगा उसके लिए क्षमा याचना, जो गृह दोष होगा उसके लिए क्षमा याचना मांगनी है आपको। आपके कुल देवी की खास करके पूजा करनी। अगर आप एक हफ्ते में या महीने में पूजा करते हो, मतलब स्नान वगैरह करवाते हो या आप फोटो की पूजा करते हो, तो कल खास करके अगर आपके कुल देवी का फोटो आपके घर में, तो कल खास करके आपको उस फोटो को पोंछ देना है। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को अच्छे से नहलाना है और उनको कुल देवी के फोटो को या मूर्ति को अच्छे से कुमकुम लगाना है, हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है और उनकी पूजा करनी है, घी का दिया करना है। कल ईशान्य दिशा में, कल आपको क्या करना है कि ईशान्य दिशा जो होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान्य होती है। उसके बीच में घी का दिया जलाना है आपको। कौन सा दिया? घी का दिया। ईशान्य दिशा में आपको घी का दिया जलाना है, घी का दीपक जलाना है। इससे आपके पितृ दोष हो गए वो नष्ट हो जाएगा। और अगर आप जो सरसों होती है ना, सरसों के तेल का दिया जलाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पितरों के नाम का अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाओगे, घी से अच्छा तेल है, अगर सरसों के तेल का दिया जलाओगे ना तो बहुत अच्छी बात है। आज के और कल के दिन शाम को धर्म पारायण करके पितरों की शांति के लिए अगर आप सरसों के तेल का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, बोलते हो ना मस्टर्ड ऑयल, उसका दिया अगर आप जलाते हो, प्रगटाते हो ईशान्य दिशा में, और उसमें जो मस्टर्ड होते हैं येलो कलर के, ब्लैक कलर के नहीं, ब्लैक शीट नहीं पर येलो शीट जो होता है ना मस्टर्ड का, मतलब जो राई होती है ना वो पीले कलर की, आप अचार में डालते हो वो नहीं, साबुत राई, साबुत मस्टर्ड मतलब के पूरा, तो उसकी अगर आप वो उस दिए में डालते हो अगर, तो बहुत पुण्य देने वाला। और आपके और उस दिए के पास में जाके आपको अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी है और आपको कहना है कि अगर मुझे कोई भी पितृ दोष होगा
तो हे भगवान, मुझे आज तक पता नहीं था, मैं पूरे दिल से आत्मा से आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इसको स्वीकार करें और आपकी आत्मा को, मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले। इस तरह से आपको बोलना है और दिया लगाना। अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो मस्टर्ड सीड हो के वो उस दिए में डालने हैं और लगाने हैं, दिया लगाना है, ठीक है। और रुद्र पाठ करना है। आपको रुद्र पाठ नहीं आता है, कोई नहीं, आप रुद्र पाठ मोबाइल पे यूट्यूब पे लगा सकते हैं। यूट्यूब पे आज सब तरह के आज के दिन में, मतलब आज के दिन में नहीं, अब सब तरह के पाठ आ जाते हैं, मतलब कि सब तरह के भजन, स्तोत्र, पाठ सब आ जाते हैं। तो आप मस्टर्ड ऑयल का दिया लगाओगे या मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, घी का दिया लगाओगे, उसमें मस्टर्ड की शीट डालनी है आपको। तो है, ये है कुबेर दिया जो मैंने बताया था। ये इसको अगर आप रोज प्रगटाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कुबेर दिया इसलिए इसमें नीचे कछुआ है जो धन का प्रतीक है, जो समुद्र में से आया हुआ है, और ये ऊपर का इस तरह से ये कुबेर दिया है। इसको अगर आप रोज प्रगटाते हो, उसमें दिया करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो शुक्रवार के दिन करते हो तो उससे भी सोने पे सुहागा है, पर ये दिया अगर आप जलाते हो ना तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं खास करके शुक्रवार के दिन ही इसकी पूजा करती हूँ, मतलब इसको जलाती हूँ। तो आपको पितरों की शांति के लिए रुद्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप रुद्र पाठ यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है आपको तो कोई नहीं, आप पाठ ही लगा दो यूट्यूब पे, अच्छी बात होगी। और जितना हो सके उतना सोमवती अमावस के दिन आप भगवान का करिए, मैं तो इतना ही कहूँगी। और अपनी कुल देवी की अगर आप पूजा नहीं करते हो तो कल के दिन खास करके उनकी पूजा करिए, क्योंकि पितृदोष हमें अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। आप अपने घर में, अब पितृ जो होते हैं वो भगवान का करते होंगे और हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हो गए, करेंगे पूजा, सिर्फ दिया लगा के छोड़ देंगे। दिया लगाने से बात नहीं बनती है ना, आपको पूजा तो करनी है। उनका फ़ोटो है, उनको पोंछना ही पड़ेगा, मूर्ति है, नहलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं नहाते हो तो आपका अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, वैसे उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये मेरी पूजा संपन्न हो गई, मुझे आरती करनी है। आरती के बाद हम पाठ करेंगे, जो आज 14 है तो इस हिसाब से पाठ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूजा अपनी समाप्त कर ली है, पूर्ण कर ली है। और यहाँ मैंने धूप आरती और दीप आरती हो चुकी है मेरे, आप देख सकते हो। और अच्छी बात है, चलो, मेरे महादेव जी ने उनका फूल गिरा दिया है नीचे। तो बात यह है कि आज 14 है और 14 के दिन बहुत ही, मतलब कि 14 से अमावस तक की आपकी जो पूजा है वो सीधा भगवान की तरफ जाती है। तो इस दिन अपने पितरों की सेवाओं के लिए आपको क्या करना चाहिए? पितरों की सेवाओं के लिए आपको ये करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठ के शुचिर्भूत हो जाइए। शुचिर्भूत मतलब क्या, कि स्नान आदि करके आपको क्या करना है, जिस रूम में आपका भगवान का मंदिर होगा, जहाँ पे भी वो रूम आपको पोंछ लेना है। अभी तो कोई ऐसा नहीं कि मिट्टी का घर है, मिट्टी का ज़मीन है तो आपको उस पर लेपना पड़ता है, तो पोछा लगा दीजिए। और पोछा लगाते वक्त उस पोछे में आपको थोड़ा सा नमक, जो खड़ा नमक होता है, साबुत नमक, वो और थोड़ी सी हल्दी, उसका पोछा लगाइए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी दोष होगा वो उस पानी में चला जाएगा। और वो पोछा, उस पानी से आपको पूरे घर में पोछा करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पितृ दोष नष्ट होने के लिए सबसे पहले, अगर आप कुल देवी की सेवा नहीं करते हो, आपकी कुल देवी को आप सिर्फ दिया ही लगाते हो, फ़ोटो है या मूर्ति है उसको स्नान आदि या पोंछ नहीं लेते हो, तो उस दिन आपको खास करके उनको, मूर्ति होगा तो स्नान कराइए, फ़ोटो होगा तो पोंछ लीजिए, उनको टीका कराइए और उनको दिल से माफ़ी मांगिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए।
उस दिन आपको मतलब कि कल के दिन आपको क्या करना है कि आपको ईशान्य दिशा में आपको घी का दिया जलाना है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है तो घी का दिया लगाना है, और इस घी के दिए में आपको मस्टर्ड की सीड डालनी है, बीज डालने हैं, पर वो भी पीले कलर के, ठीक है। और वो दिया आपको अपने पूर्वजों के नाम से लगाना है। तो और सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अगर आप काले जो तिल होते हैं, काले तिल पता हो गए आपको, काले तिल उस पानी में डालने हैं और वो पानी सूर्य को अर्घ्य देना है। तब आपको क्या करना है, ओम धुति सूर्य आदित्याय नमः, इसका जाप करना है। इसी का जाप करना है, और जाप करते वक्त यही कहना है कि मेरे जो पितृ हैं, जो पूर्वज है, उनके आत्मा को शांति दे और उनको मुक्ति दे। इस तरह से आपको जाप करना है, और पूरे घर में नमक का और हल्दी की पूजा लगा देना है। भगवान की पूजा करनी, सूर्य को जल चढ़ाना, आज के और कल के दिन यही करना है। हल्दी का लेपन अगर आप हो सके तो अपने, अगर आप मेरी बात थोड़ी भी मानते हो, थोड़ी भी अगर आपको मेरी बात का असर पड़ रहा है, तो जो आपका घर का जो मेन डोर होता है, उसका जो चौखट होता है, चौखट मतलब उम्रा कहते हैं उसको, गुजराती में मराठी में भी उम्रा कहते हैं, उस पर अगर आप हल्दी का लेपन मतलब हल्दी का ऐसा पट्टा निकालिए, ऐसी लकीर खींचिए जिससे लगे कि वहाँ पे हल्दी लगाई हुई है, और उसकी अगर आपको आप पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें कल के दिन करनी है। आज के दिन क्या करना है, आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, उसमें काले तिल डालने हैं और अपने पूर्वजों के लिए मुक्ति की प्रार्थना करनी है। सूर्य भगवान को गाय को एक रोटी खिलानी है, कुत्ते को भी खिलानी है अगर कुत्ता होगा तो। तुलसी के पास भी घी का दिया लगाना है आपको। पर आज रविवार है, तुलसी को जल अर्पण नहीं करते हैं। तुलसी माता का आज के दिन व्रत रहता है। मैंने 2-3 बार वीडियो में कहा है कि तुलसी को जल रविवार के दिन और एकादशी के दिन नहीं चढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र जाप नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे मंत्र जाप लगा देने चाहिए। आपको पता है गायत्री मंत्र में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो गायत्री मंत्र लगाइए, श्री सूक्त लगाइए, पुरुष सूक्त लगाइए, सारे सूक्त यूट्यूब पे आते हैं। अगर आपको मेरी बात बहुत फास्ट लग रही हो तो आप स्लो करके भी यूट्यूब पे सुन सकते हो। आप स्लो का ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी पूजा खत्म संपन्न हो चुकी है, और अब हम ये मंत्र पढ़ेंगे जो गीता जी का है। गीता मतलब भगवत गीता होता है ना, उसका है। तो गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवली, त्रिसंध्या मुक्तयी, अर्धमात्रा चित्तानंदा भवधरणी भवनाशिनी, वेदत्री परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजिरी, इते ज्ञानी जपे नर नरो निश्चल मानस, ज्ञान सिद्धि लभे शीघ्रम तथा ते परम पदे पामे छे। हे गीता माता, गंगा माता, गायत्री माता, सीता अने सरस्वती, सत्य सरस्वती माता, ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म देवता है वो विद्या देने वाली है, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, ये सब माताओं को मैं आह्वान करती हूँ कि आप मुझे अपनी तरह कुशल मंगल और विद्या से परिपूर्ण कीजिए। यही मैं भवदनी, मुझे भय से परे करिए, भय नाशिनी, मेरे जो भय है उसका नाश करिए। वेदत्री, मुझे वेदों का ज्ञान दीजिए। परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान, मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करिए। मुझे ऐसा करिए कि मैं ज्ञान सिद्धि को पा सकूं। तो मुझे इस तरह से आपकी तरह बुद्धि सब कुछ दीजिए। तो ये गीता जयंती का श्लोक है। मतलब जब गीता जयंती आती है उस दिन तो खास करके पढ़ना है आपको 11 बार। तो ये गीता जयंती का जो मैं रोज़ पाठ करती हूँ। तो अभी हम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र, जिसका पाठ शिवलीला अमृत में आता है, आप देख सकते हो। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये शिवलीला अमृत पुस्तक है मेरे पास में। तो इसका जो है ये वाला पाठ आपको पढ़ना है।
दारिद्र्य दुख दह शिव स्तोत्रम, इसका पाठ करना है आपको। ठीक है, तो इसका पाठ करने से क्या होगा कि आपका जो पितृदोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और अगर आप रोज करते हो तो वो पितृदोष नष्ट हो जाएगा। तो सुनिए। श्री गणेशाय नमः। अत श्री मत शिवाय नमः। अद्य पूर्व चरित्र वर्तमान एव गुण विशेषण विशिष्टान्य शुभ पुण्य तिथ्यो मम अभिस्मित कामना सिद्ध्यर्थे शिवस्तोत्रं जपमः करिष्ये। विश्वेश्वराय नरकावतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधौलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीकलशधराय कालांतकाय भुजंगधिपति कंकनाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलधराय कलांतकाय भुजंगधिपतिकंकनाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतरणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम स्मृतनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चर्माम्राय शिवभस्मविलोपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पंचानयनाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भवनेत्रमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतरणाय कालांतकाय कमलासनपूजिताय त्रिनेत्राय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रसादाय नागप्रियाय नरकार्णतारणाय पुण्येषु पुण्यभर्ताय सुरचिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वराय वहनाय मार्तण्डचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतस्तोत्र सर्वरोगनिवारणं सर्वसत्करशीघ्रं पुत्रपौत्रदिवर्धनं त्रिसन्ध्येच पठे नर न सहि सर्ववामन्यमिताय इति श्री वशिष्ठ विचित्र दारिद्र्य दुख शिवस्तोत्र संपूर्णम। आपको इस मंत्र का जाप करना, इस स्तोत्र का पठन करना है। अगर आप रोज करते हो तो आपका जो पितृदोष है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये बोलना है आपको। सौराष्ट्र सोमनाथंच श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैने महाकाल ओंकारेश्वर ममलेश परल्या वैद्यनाथंच डाकिन्य भीमशंकरम सेतुबन्धु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराण्यस तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतम तटे हिमालय तु केदारं घृष्णेश तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्त पठे नर सप्तजन्म कृत पाप स्मरे विशंसति इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र बोलना है। उसके बाद श्री शंकर स्तोत्र ध्याने नित्य महेश रजतगिरि निभ चारु चंद्रावंतस्तम रत्नाकल्पज्वलांडगम परशुं मृगवराहि भीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीन समस्तात स्तुतमर ममर गण्यव्याघ्रकृतवसनं विश्वाद्य विश्ववद्य निखिलभयहर पंचवस्त्र त्रिनेत्रम श्री शंकर स्तोत्र संपूर्णम। इसका आपको पठन करना है। अगर आप दारिद्र्य दुःख दहनम स्तोत्र का रोज पाठ करते हो तो आपका पितृदोष नष्ट होता है। चैत्र मास शुरू हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, चैत्र मास नवरात्रि का मास है, तो आपको नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ आप अपनी जो कुल देवी उसका जो भी मंत्र जाप होगा उनका पाठ करिए आप। ठीक है, तो उनका ही पाठ करना है आपको, और हो सके अपनी कुल देवी की सेवा करिए। आपको बता दूं, अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हो, शंकर भगवान को भस्म अर्पण करना चाहते हो, कल भस्म का पूजा भी कर सकते हो। आपके पास भस्म नहीं है
आपको क्या करना है, मेरे पास भस्म है, अभी इसी वक्त अवेलेबल है, वो भी ताज़ा ताज़ा। तो कौन सा भस्म है आप समझ लीजिए। तो ये था भस्म। जो अगरबत्ती है, धूप है, वो जब पूर्ण समाप्त हो जाते हैं तो उनको भस्म कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि किसी को जलाने के बाद वो भस्म, नहीं। जिसने खुद को जलाने के बाद, भगवान के सामने सुगंध फैलाने के बाद अपने आप को भस्म किया है, वो है भस्म। ये अगरबत्ती और धूप, इसका भस्म अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करो, चढ़ाओगे भगवान को, तो आपका स्वीकार हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं फिर से, और कल मैं दिखाऊंगी क्या 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 सेवा करनी है। पर अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी, अगर आप थोड़ा भी भगवान का करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। श्री स्वामी समर्थ।